हाय, दिस इज नेहा फ्रॉम नेहा ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल फ्रॉम क्लास 8। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं और वन वेरिएबल उसमें क्या चीज है। तो इक्वेशन वो होता है जिसमें होता है इक्वल का साइन, मतलब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड को हम LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट साइड रहता है उसे हम RHS बोलते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड। अब LHS और RHS में दो क्वांटिटी होगी जो इक्वल होगी, इसीलिए हम उसे इक्वेशंस कहते हैं। लीनियर का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो भी हम टर्म लिखेंगे उसमें जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल मतलब जो अल्फाबेटिक पार्ट रहता है, जैसे ABCD XYZ, वो वेरिएबल है। सपोज मैंने यहाँ लिखा है 7x + 3 = 4x + 9। तो यहाँ पर जो x है ये अल्फाबेटिक पार्ट जो है ये वेरिएबल है। वेरिएबल इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू, इसलिए हम उसे वेरिएबल कहते हैं। और ये जो नंबर्स है 4, 9, 7, 3, ये सब कांस्टेंट्स है। और लीनियर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसका पावर 1 है। कुछ भी पावर हमने यहाँ नहीं लिखा है, मतलब 1 है। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे जिसमें 1 वेरिएबल हो, एक ही प्रकार का वेरिएबल है। आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ x है, x, y, z, एक साथ मैंने 2-3 वेरिएबल्स नहीं लिखे हैं, एक ही वेरिएबल है और उसका पावर 1 है। तो इस तरह के इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो ये आप क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं इसका इंट्रोडक्शन। अब हम क्लास 8 में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व अ गिवन लीनियर इक्वेशन। हाउ टू सॉल्व मतलब आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सिंपल क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे टफ क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं एक ले रही हूँ, RS अग्रवाल का है, जिसका मैं ले रही हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है फर्स्ट एक्सरसाइज का। वो है 5x + 7 = 2x - 8। अब ये इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू लानी है। तो क्या मेथड होता है, सबसे पहले हम सारे x वाले टर्म्स को एक साइड, यानी कि या तो LHS में या फिर RHS में शिफ्ट करते हैं, और जितना बिना x वाला टर्म है उसको दूसरे साइड शिफ्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये मैंने 5x इधर लिखा है LHS में, और ये जो +2x है RHS में, इसे LHS में शिफ्ट करेंगे। तो जब भी हम किसी नंबर को शिफ्ट करते हैं, यानी LHS से RHS में या RHS से LHS में, जब उसका हम साइड चेंज करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ जो +2x है वो LHS में जाके -2x हो जाएगा, इक्वल टू ये -8, जो ये बिना x वाले हैं सारा हमको RHS में रखना है। ये -8 ऑलरेडी RHS में है तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगा -8। और ये जो +7 है ये LHS में है, इसे हम RHS में शिफ्ट करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -7। तो ओवरऑल मैंने क्या किया, सारे x वाले टर्म्स को LHS में लिख दिया और सारे बिना x वाले टर्म्स को, यानी कि जो कांस्टेंट्स है, उसे मैंने RHS में लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5x - 2x की वैल्यू होगी 3x = -8 - 7 की वैल्यू होगी -15। अब x की वैल्यू क्या आएगी, -15। अब ये जो 3 है, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस नंबर को 3 को हमें RHS में शिफ्ट करना होगा, तभी हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो 3 को जब हम शिफ्ट करेंगे, अब क्योंकि 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो शिफ्टिंग के बाद वो होगा डिवाइड। ये आपको याद रखना है कि जो नंबर यहाँ प्लस होता है LHS में, जब हम उसको शिफ्ट करते हैं तो वो माइनस होगा, और जो यहाँ माइनस हो रहा है शिफ्टिंग के बाद वो प्लस होगा। जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो शिफ्टिंग के बाद डिवाइड होता है, और जो यहाँ डिवाइड होता है वो शिफ्टिंग के बाद मल्टीप्लाई होता है। यहाँ अब हम इसे डिवाइड करेंगे -15/3, तो हमें क्या मिलेगा, -5। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू मिल गई -5। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है इसी एक्सरसाइज का, और वो है 15 × y - 4 -2 × y - 9
प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ y का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो 15 है, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो y और -4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 15 मल्टीप्लाई y क्या होगा 15y, फिर 15 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -60, फिर -2 इंटू वाई होगा -2y, फिर -2 मल्टीप्लाई -9 ये होगा +18, क्योंकि हम यहाँ माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान देना होगा, जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। देन +5 इंटू वाई ये होगा +5y, देन +5 इंटू 6 ये होगा 30 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, सारे y वाले जो टर्म्स है उसे हम एक तरफ लिखेंगे और सारे जो बिना y वाले टर्म्स यानी कि जो कांस्टेंट है उसे हम दूसरे साइड शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम सारे y वाले टर्म्स लिखेंगे LHS में, यानी 15y ऑलरेडी LHS में है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, -2y भी ऑलरेडी LHS में है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, +5y भी ऑलरेडी LHS में है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इक्वल टू, अब जितने कांस्टेंट है यानी कि बिना y वाले हैं इसे मैं RHS में शिफ्ट कर रही हूँ। तो अब ये क्या होगा, जब हम इसे RHS में शिफ्ट करेंगे तो जितने भी जो नंबर्स हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम इसको LHS से RHS में ले जा रहे हैं। तो -60 जो है वो यहाँ आके +60 हो जाएगा, जो +18 है वो यहाँ आके -18 हो जाएगा, और जो +30 है वो RHS में जाके -30 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 - 2 होता है 12, देन 12 + 5 होगा 17, तो यानी कि 17y इज इक्वल टू, यहाँ ये हो जाएगा 60 - 18 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 42, और 42 - 13 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 12। तो यहाँ पर y की वैल्यू आएगी 12/17, तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी y की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली इसका और एक क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ये है m - (1/2) is equal to 1 - m - 2/3। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इधर भी m है और इधर भी m है और हमें m की वैल्यू लानी है। अब ये फ्रैक्शन में है, जब भी फ्रैक्शन में गिवन हो तो हमें क्या करना होगा, हमें LCM लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने m/1 लिखा, अब 1 और 2 का LCM लेंगे तो वो क्या आएगा 2 आएगा, मतलब कि हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा m-1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम LCM लेंगे, ये 1/1 है, 1 और 3 का LCM 3 होता है, हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3/1 × 3 माइनस ये ब्रैकेट में होगा m-2/3। अब ये क्या हो जाएगा, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2m माइनस, अब ये ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। ये हमें हमेशा याद रखना है, जब भी हम किसी ब्रैकेट को ओपन करते हैं और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो ओपन करने के बाद अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ये जो +m है ये होगा -m, और जो -m है ये हो जाएगा +m/2 इज इक्वल टू, ये होगा 3, इसका भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका भी साइन चेंज होगा, ये होगा -m + 2/3। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, 2m - m की वैल्यू होगी m, फिर +1/2 इज इक्वल टू 3 + 2 होगा 5 -m/3। अब देखिए दोनों साइड हमें LHS RHS दोनों साइड हमें फ्रैक्शन मिला है,
जब बोथ साइड फ्रैक्शन मिलता है तो हमें क्या करना होता है, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो 3 है वो आके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई m प्लस 1 इज इक्वल टू, ये जो 2 है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस m। अब अगेन हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 जो है वो m और 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी से, तो 3 इंटू m हो जाएगा 3m प्लस 3 इंटू 1 होगा 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 होगा 10 माइनस 2 इंटू m होगा 2m। अब हम अगेन सेम प्रोसेस करेंगे, सारे m वाले टर्म्स को LHS में ले आएंगे और बिना m वाले टर्म्स को RHS में ले जाएंगे। तो m वाला टर्म हमारा कौन कौन सा है, एक है ये 3m जो कि ऑलरेडी LHS में है इसलिए उसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब ये जो माइनस 2m है ये RHS में है, इसे हम LHS में शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस 2m होगा। और ये प्लस 10 जो है ये ऑलरेडी RHS में, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। जो प्लस 3 है इसे हम RHS में चेंज करेंगे तो ये माइनस 3 होगा। अब ये हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 10 माइनस 3 होगा 7, और m की वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो 5 है इसे RHS में शिफ्ट करेंगे तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि RHS में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें m की वैल्यू मिल गई। अब हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब इन क्वेश्चंस में पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ के अकॉर्डिंग टू दैट आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। आपको इक्वेशन नहीं गिवन है, कंडीशन गिवन है। कंडीशन को पढ़ के उसके हिसाब से पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। ओके, तो 2 नंबर्स आर, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 143 देन फाइंड द नंबर्स। तो 2 नंबर्स है जिनका रेशियो है 8:3, तो लेट द नंबर्स आर, हम इसमें हम नंबर्स को ले लेते हैं 8x एंड 3x। जब भी रेशियो में गिवन होता है तो आप उसको ऐसे ले सकते हैं 8x एंड 3x। तो लेट जो 2 नंबर्स है वो 8x एंड 3x है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों नंबर का सम दिया है 143, मतलब हम 8x और 3x दोनों का सम करेंगे तो ये इक्वल टू होगा 143। अब हमको नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इक्वेशन बन गई, 8x प्लस 3x, ऑलरेडी जो सारे x वाले टर्म्स है वह LHS में, हमको सीधा सीधा प्लस करना होगा। इन दोनों का सम होगा 11x इज इक्वल टू 143। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 11 को RHS में शिफ्ट करेंगे। 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, RHS में जाके डिवाइड होगा, और जब ये डिवाइड होगा तो ये मिलेगा हमें 13। तो x की वैल्यू 13 मिल गई। हमें फाइंड करनी थी दोनों नंबर्स की वैल्यू, तो जो फर्स्ट नंबर है हमारा वो है 8x, यानी कि 8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू पुट करेंगे 13, तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24, करी लगा 2, 8 1 जा 8 और 2 10 यानी 104। और जो दूसरा नंबर है 3x, तो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 3 इंटू 13, वो होगा 39। तो दोनों नंबर्स हमें मिल गए 13 एंड 39। सो दिस वाज द सेकेंड नंबर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या गिवन है हमारे पास, 4/5 ऑफ अ नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ अ नंबर, फाइंड द नंबर। एक नंबर है जिसका 4/5 जो है वो 10 ग्रेटर है देन द 2/3 ऑफ इट, तो उस नंबर का वैल्यू हम नहीं जानते, तो लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। सपोज वो नंबर x है, तो अगर वो नंबर x है तो उसका 4/5 कितना होगा, 4/5x, और उसका 2/3 कितना होगा, 2/3x। अब ये 2 वैल्यूज हमको मिली है, 4/5 ऑफ नंबर और एक 2/3 ऑफ नंबर। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 4/5 ऑफ नंबर इज 10 मोर, यानी जो 4/5 ऑफ नंबर है ये 10 ग्रेटर है 2/3 से, ये ऑलरेडी ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करने के लिए जो स्मॉलर है इसमें +10 करेंगे ताकि ये 4/5 ऑफ नंबर से इक्वल हो जाए। क्वेश्चन का मतलब आप समझे, इसमें क्या गिवन है, जो 4/5 ऑफ नंबर है वो 2/3 ऑफ नंबर से 10 ग्रेटर है, ये पार्ट ग्रेटर था इससे, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, जो स्मॉलर पार्ट है उसमें +10 कर दिया ताकि ये +10 होने के बाद ग्रेटर पार्ट से इक्वल हो जाए। ऐसा करने से हमें इक्वेशन मिल गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, ये जो x वाला पोर्शन है इसे हम LHS में शिफ्ट करेंगे, तो ये है 4/5x और ये +2/3x इधर शिफ्ट होगा,
तो -2/3x इज इक्वल टू 10 ऑलरेडी RHS में, इसे कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ हम 5 और 3 का LCM लेंगे, वो आएगा 15। तो 15 आ गया LCM। अब हम इसको मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 4 3 ज़ा 12x होगा माइनस, और इसे हम 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 से इंटू होगा तो ये हो जाएगा 10x बाय 15 इज इक्वल टू 10। अब 12x माइनस 10x क्या होगा, 2x बाय 15 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 15 यहाँ डिवाइड हो रहा है वो RHS में जाके मल्टीप्लाई होगा, और जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो RHS में जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 1 ज़ा और ये 2 5 ज़ा, जिसे मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिलेगा 75। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 75 विच इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। 2 डिजिट नंबर में 2 पार्ट होता है, एक होता है डिजिट इन द टेंस प्लेस और एक होता है डिजिट इन द वंस प्लेस। तो हम दोनों में से किसी भी एक को x ले लेंगे, या तो टेंस प्लेस के डिजिट को या वंस प्लेस के डिजिट को। लेट टेंस प्लेस के डिजिट को हम x ले रहे हैं। लेट डिजिट इन टेंस प्लेस को हम x ले लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो वंस प्लेस है और जो टेंस प्लेस है दोनों डिजिट का सम 12 है। अगर दोनों का सम 12 है और अगर उसमें से एक x है तो दूसरा क्या होगा, 12 माइनस x। सपोज अगर दो नंबर का सम 12 है तो एक अगर 5 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए हम 12 में से 5 को माइनस करते हैं, यानी कि 7। तो सिमिलरली यहाँ भी वही करेंगे हम। अगर एक x है और दोनों का सम 12 है तो जो सेकेंड डिजिट होगा, यानी कि डिजिट इन वंस प्लेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, इट इज 12 माइनस x। अब जो ओरिजिनल वैल्यू है यानी कि जो नंबर है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। जो टेंस प्लेस में डिजिट होता है, सपोज एक मैंने नंबर लिखा है 73, जो टेंस प्लेस में होता है 7, इसको हम मल्टीप्लाई 10 करते हैं, और जो वंस प्लेस में होता है जैसे 3 है उसे हम मल्टीप्लाई 1 करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। यहाँ पर हमारे पास टेंस प्लेस में x है और वंस प्लेस में है 12 माइनस x। तो जो टेंस प्लेस में है x उसे हम मल्टीप्लाई 10 करेंगे, प्लस जो वंस प्लेस में है 12 माइनस x इसे हम मल्टीप्लाई 1 करेंगे। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 10x प्लस 12 माइनस x, यानी कि ये हो गया 9x प्लस 12। ये हमें मिल गया हमारा ओरिजिनल वैल्यू, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसकी वैल्यू मिल गई 9x प्लस 12। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ द न्यू नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें, मतलब वंस प्लेस का डिजिट को टेंस में ले आएं और टेंस प्लेस के डिजिट को वंस में ले आएं, तो जो नया नंबर फॉर्म होगा विल बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 54। तो यहाँ ओरिजिनल नंबर तो हमने फाइंड कर लिया, वो है 9x प्लस 12। अब हम फाइंड करेंगे द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, ये हम फाइंड करेंगे। तो नंबर्स के जब डिजिट्स को हम रिवर्स करेंगे तो वो नंबर हमें क्या मिलेगा, अब हम उल्टा कर देंगे। अब जो पहले वंस प्लेस में था वो टेंस प्लेस में आ गया, मतलब कि अब क्या होगा, अब टेंस प्लेस में 12 माइनस x हो गया है और वंस प्लेस में x हो गया है। तो अब हम 12 माइनस x को मल्टीप्लाई 10 करेंगे प्लस x को मल्टीप्लाई 1 करेंगे। तो ये हमें मिल गया डिजिट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब इसका ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 10 जो है 12 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 120, माइनस 10 इंटू एक्स होगा 10x प्लस x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 120 माइनस 10 प्लस 1 होगा माइनस 9x। ये हमें मिल गया डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, और ये हमारे पास था ओरिजिनल नंबर। अब हम बनाएंगे इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स दैट इज 120 माइनस 9x
और दूसरा है ओरिजिनल नंबर 9x प्लस 12। तो ये जो नंबर है जो हमें डिजिट्स रिवर्स करने से मिला है इज 54 ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। इट इज गिवन इट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 54। तो ये ऑलरेडी ग्रेटर है 54 ओरिजिनल से। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल में प्लस 54 करेंगे ताकि ये न्यू नंबर से इक्वल हो जाए। न्यू नंबर ग्रेटर है ओरिजिनल से, ये बड़ा है ये छोटा है, दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो छोटा है उसको प्लस कर देते हैं। तो हमने उसमें प्लस किया 54 ताकि दोनों इक्वल हो जाए। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो फॉर दैट हम सेम प्रोसेस करेंगे, सारे x वाले डिजिट्स को LHS में रख लेते हैं। तो हम ये क्या करेंगे, माइनस 9x को इधर शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये 9x था, ये माइनस 9x इधर आके प्लस 9x हो गया। और यहाँ पे 120 ऑलरेडी था हमारे पास, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्लस 12 यहाँ शिफ्ट होगा तो होगा माइनस 12 और प्लस 54 यहाँ शिफ्ट होगा तो ये होगा माइनस 54। तो ये बन गया 120 माइनस 12 माइनस 54 कितना होता है, माइनस 68 इज इक्वल टू 9x प्लस 9x हो जाएगा 18x। अब हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये होगा 10 में 2 गया 8 और ये होगा 11 में 6 क्या हो गया 5 विच इज इक्वल टू 18x। अब हम यहाँ से x की वैल्यू लाएंगे तो x की वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगी 54 डिवाइड बाय 18 विच इज इक्वल टू 4। तो हमें x की वैल्यू मिल गई है 4। अब हमको फाइंड क्या करना है, सिर्फ x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो जो हमारा नंबर है ओरिजिनल नंबर वो क्या होगा, उसके लिए हमें टेंस प्लेस का डिजिट और वंस प्लेस का डिजिट चाहिए होगा। तो टेंस प्लेस में हमारा था x जिसकी वैल्यू हमें मिली है 4 और वंस प्लेस में हमारा था 12 माइनस एक्स जो कि है 12 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8। तो हमारा जो नंबर है वो क्या बनेगा, पहले हम टेंस प्लेस का डिजिट लिखते हैं वो है 4, फिर हम वंस प्लेस का डिजिट लिखते हैं वो है 8। तो आंसर हो गया 48। तो इस तरीके से हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।